डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है वो सभी फैक्टर्स जो कहीं ना कहीं कंज्यूमर की डिसीजन लेने की जो पावर है उसको इफेक्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड वो फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं द डिसीजन ऑफ अ कंज्यूमर टू परचेज अ प्रोडक्ट और सर्विस। आज इसके बारे में हम बात करेंगे और इसके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी ममता शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड वेलकम टू माय चैनल द नॉलेज हब। जैसे कि आप सब ने ये टॉपिक देख लिया है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिस्कस होने वाला है। तो चलिए वन बाय वन विदाउट एनी फर्दर डिले इसको डिस्कस करते हैं। देखिए स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट इज इंडिविजुअल डिमांड और सेकंड इज मार्केट डिमांड। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ इंडिविजुअल डिमांड की। देखिए लेट अस नाउ डिस्कस द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। इसका सीधा मतलब है, आप लोगों को पता होगा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। किन के बीच में? डिमांड और प्राइस के बीच में। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड डिक्रीज होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी। तो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस इज जनरली इन्वर्स रिलेशनशिप। इसका मतलब यही है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मैं लेती हूँ, अगर एप्पल का प्राइस 100 से 200 रुपीज़ केजी हो जाता है तो उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। वहीं अगर ऑरेंज का प्राइस 200 से 100 हो जाता है तो डिमांड उसकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो उसे हम बोलते हैं प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। नेक्स्ट आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। यानी कि रिलेटेड गुड्स क्या होती है? द डिमांड फॉर अ गुड और सर्विस नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन इट्स प्राइस। सिर्फ डिमांड प्राइस पे ही डिपेंड नहीं होती है, बल्कि इसके रिलेटेड गुड्स पे भी डिमांड जो है कहीं ना कहीं डिपेंड करती है। अब होता क्या है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स? देखिए फर्स्ट है सब्सटीट्यूट गुड्स, जिसको हम कॉम्पिटिटिव गुड्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होती हैं? वो गुड्स दैट कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। ठीक है, जो एक दूसरे की जगह एक दूसरे के प्लेस पर यूज़ कर सकते हैं। अगर एक कभी प्राइस बढ़ेगा तो हम दूसरे प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, टी एंड कॉफ़ी हो गया, कोल्ड ड्रिंक जूस हो गया। ठीक है, अगर टी का प्राइस बढ़ा तो कस्टमर क्या करेंगे, कंज्यूमर क्या करेगा, वो कॉफ़ी के पे शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, ऐसे कोल्ड ड्रिंक का प्राइस बढ़ा तो वो जूस पे शिफ्ट कर जाएगा। तो वो होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स, जो एक दूसरे के प्लेस पर यूज़ हो सकती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स जो जॉइंटली यूज होती है। एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल। फॉर एग्जाम्पल अगर फ्यूल पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है तो जो कार है ना उसकी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, तो इनके बीच में टोटली इनवर्स रिलेशनशिप होता है। सेकेंड आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। देखो ये तो नॉर्मल सी बात है, अगर किसी कंज्यूमर की इनकम है वो ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली डिमांड भी ज़्यादा करेगा। तो लेवल ऑफ इनकम ऑफ इंडिविजुअल डिटरमाइन देयर परचेजिंग पावर। वो टोटली इनकम पे डिपेंड करता है। जनरली इनकम एंड डिमांड are directly proportional to each other. This implies that rise in consumer income, अगर इनकम बढ़ेगी कंज्यूमर की तो डेफिनेटली डिमांड भी बढ़ेगी। जैसे कि यहाँ पे इनकम ऑफ द कंज्यूमर में दो हम बात करेंगे इसमें। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स जिनकी डिमांड राइज होती है विद द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ अ इनकम। जैसे एग्जाम्पल, डिमांड फॉर क्लोथ्स, फर्नीचर, कार, मोबाइल राइजेस विद द इंक्रीज इन इंडिविजुअल इनकम। इनकम बढ़ेगी तो डेफिनेटली डिमांड जो होगी वो ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होती है जिनकी डिमांड जो होती है फॉल्स होती है। जैसे कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी। क्यों होगी? इन्फीरियर गुड्स का मतलब जो लोअर क्वालिटी की गुड्स होती हैं। तो देखो अगर किसी कंज्यूमर की इनकम है वो इंक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली वो लोअर क्वालिटी के गुड्स को परचेज तो नहीं करेगा। ठीक है, वो नॉर्मल गुड्स को परचेज करेगा, या जो भी उसकी चीज़ें हैं, नेसेसिटी वाली चीज़ें हैं या लग्जरी चीज़ें हैं उनको वो परचेज करेगा एज इनकम इंक्रीजेस। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, द डिमांड फॉर चीपर ग्रेन्स सच एज मेज एंड बेरली फॉल्स when individual income increases as they prefer to purchase higher quality grains। जो मैंने आप लोगों को बताया कि अगर इनकम इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली कस्टमर जो है, कंज्यूमर हमारा जो है वो लोअर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को परचेज नहीं करेगा। अब बात आती है इन एक्सपेंसिव गुड्स और नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। दीज आर द बेसिक नेसेसिटी इन इंडिविजुअल लाइफ सच एज, जैसे कि सॉल्ट, ये बेसिक थिंग्स हैं। सॉल्ट हो गया, मैच बॉक्स, सोप, डिटर्जेंट। द डिमांड फॉर इन एक्सपेंसिव गुड्स राइजेस with an increase in consumers income until a certain level, after that it becomes constant। इसका मतलब क्या है? इन एक्सपेंसिव गुड जो लाइफ में
नेसेसिटी वाली चीज़ें हैं ना, उनकी जो डिमांड है ना, वो एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, द डिमांड फॉर इनएक्सपेंसिव गुड राइजेज विद द इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम। कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो उसकी जो डिमांड होगी हमारी नेसेसिटी वाली वो भी बढ़ेगी एक सर्टेन लेवल पर, उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगी। उसके बाद आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर। हर एक का डिफरेंट टेस्ट हो रहा है, हर एक का डिफरेंट प्रेफरेंस है। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी चेंजेस विद द चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। हर एक कंज्यूमर है उसका टेस्ट चेंज होता रहता है, प्रेफरेंसेस चेंज होती रहती है। आज उसको ये पसंद आया, कल उसको वो पसंद आया, उसकी हैबिट्स चेंज होगी, उसका लाइफस्टाइल चेंज हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल, द डिमांड फॉर बुरकाज इज हाई इन गल्फ कंट्रीज। ठीक है, गल्फ कंट्रीज में बुरका की जो डिमांड है वो ज़्यादा है, और इन सच कंट्रीज देयर मे बी लेस और नो डिमांड फॉर शॉर्ट स्कर्ट। और उस कंट्री में शॉर्ट स्कर्ट्स इनकी डिमांड नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट यूजिंग एनी शॉर्ट स्कर्ट्स और ये सब, वो दे आर यूजिंग फ्रिक्वेंटली। गल्फ कंट्रीज में क्या होता है, बुरखाज को ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब आता है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। डिमांड फॉर अ कमोडिटी ऑल्सो डिपेंड ऑन कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, कंज्यूमर को अगर ये लग रहा है कि फ्यूचर में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो बढ़ने वाला है। ठीक है, इफ अ कंज्यूमर एक्सपेक्ट अ राइज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन फ्यूचर, ही शे में परचेज लार्जर क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी इन ऑर्डर टू स्टॉक इट। अगर मुझे पता चल गया आज कि अनियन का प्राइस फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो मैं अनियन को बहुत ज़्यादा परचेज करके एज अ स्टॉक रखूंगी। ठीक है, सिमिलरली इफ अ कंज्यूमर एक्सपेक्ट अ राइज इन हिज इनकम, अगर कंज्यूमर को ये लग रहा है कि फ्यूचर में जो है मेरी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ही शे may परचेज अ कमोडिटी दैट वाज रिलेटिवली अनअफोर्डेबल अर्लियर। ठीक है, तो वो उस पर्टिकुलर कमोडिटी को भी परचेज करेगा जो उसके लिए पहले अफोर्डेबल नहीं थी।